मैंने पूछा और भगवान माइकल और हमारे संरक्षक रा और लेटवी ने टिप्पणी की कि पृथ्वी लगातार सिकुड़ रही है और यह पहले ही 35% से अधिक सिकुड़ चुकी है। उन्होंने ये भी टिप्पणी की कि वे अब तक ग्रह के द्रव्यमान को बनाए रखने में सक्षम रहे हैं। हालांकि जैसे जैसे पृथ्वी और सिकुड़ती जाएगी, बहुत जल्द ऐसा समय आएगा जब घनत्व को और बढ़ाना संभव नहीं होगा। तब गुरुत्वाकर्षण कम हो जाएगा। नोट 1. द्रव्यमान घनत्व को आयतन से गुणा करने के बराबर होता है। यह एक टेनिस गेंद की तरह है। यदि आप आकार कम करते हैं लेकिन सभी सामग्री को बनाए रखते हैं, तो घनत्व बढ़ाने की एक सीमा होती है। 2. गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमान के सीधे समानुपाती होता है। अधिक द्रव्यमान अधिक मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करता है। 3. गूगल के अनुसार यदि पृथ्वी का द्रव्यमान आधा हो जाए तो गुरुत्वाकर्षण 1/4 हो जाएगा। उन्होंने टिप्पणी की कि सबसे बड़ा खतरा ध्रुवीय बदलाव है। दूसरा सबसे बड़ा खतरा पृथ्वी के वायुमंडल का नष्ट होना है, जो पहले ही काफी सिकुड़ चुका है। फिलहाल विमानों को इसके अनुकूल होने के लिए काफी नीचे उड़ना पड़ता है और आसमान भी काफी नीचे दिखाई देता है। इसका मतलब है कि पृथ्वी आज के मंगल ग्रह जैसी हो जाएगी और हमारे पास ऑक्सीजन नहीं बचेगी। अगर वे द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण को बनाए रखने में हमारी मदद नहीं कर सकते, तो पृथ्वी आज पहले से ही एक और मंगल ग्रह है। हम उस स्थिति के बहुत करीब पहुंच रहे हैं जहां वे द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण को बनाए रखने में और मदद नहीं कर सकते। हमारे पर्यावरण का पतन तेजी से बढ़ रहा है और पिछले 24 घंटों में और अधिक जीव जंतुओं की मृत्यु हुई है। उन्होंने हमें बार बार आग्रह किया कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हम जानकारी फैलाएं। 7 नवंबर 2025। अतिरिक्त जानकारी मैंने गूगल पर खोज की और नीचे उत्तर दिया गया है। यदि पृथ्वी का आकार आधा हो जाए तो क्या पृथ्वी का वायुमंडल तब भी मौजूद रहेगा? नहीं, अगर पृथ्वी का आकार आधा हो जाए तो वह अपना वायुमंडल बरकरार नहीं रख पाएगी, उसका अधिकांश हिस्सा नष्ट हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल काफी कमजोर होने के कारण वायुमंडल का अधिकांश भाग अंतरिक्ष में विलीन हो जाएगा। इसके अलावा ग्रह अपना सुरक्षात्मक चुंबकीय क्षेत्र भी खो देगा, जिससे वायुमंडल सौर हवाओं और विकिरण द्वारा नष्ट होने के प्रति संवेदनशील हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण में कमी आधी त्रिज्या वाले ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल काफी कम होगा, जिससे वह अपने वायुमंडल को प्रभावी ढंग से बनाए रखने में असमर्थ होगा। चुंबकीय क्षेत्र का क्षय पृथ्वी के आंतरिक ताप, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, ग्रह के कोर के ठंडा होने के साथ साथ नष्ट हो जाएगा। इस चुंबकीय कवच के बिना वायुमंडल पर लगातार सौर हवाओं का प्रहार होता रहेगा, जो गैस के अणुओं को तोड़कर उन्हें उड़ा ले जाएंगी। वायुमंडलीय परिवर्तन जो थोड़ा बहुत वायुमंडल बचा रहेगा, उसका सतही दबाव कम होगा और ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होगी, जिससे मंगल ग्रह जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और यह अधिकांश जीवन के लिए निर्जन हो जाएगा।